इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 3-1 से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में हार गया है। I'll quickly break down for you ऐसा क्यों हुआ और व्हाट्स नेक्स्ट। सबसे पहली दिक्कत इस टीम के साथ यह है कि फर्स्ट इनिंग रन्स, इंडियन टीम फर्स्ट इनिंग्स में रन ही नहीं बना पा रही है भाई। इस टीम के पिछले 8 मैचेस में फर्स्ट इनिंग स्कोर्स हैं 46, 250, 235, 150, 180, 260, 369 एंड 181। और जो 369 मेलबर्न में भी आए वो थैंक्स टू नीतीश कुमार रेड्डी की मैजिकल 100 की वजह से। फर्स्ट इनिंग्स में जब आप रन नहीं बनाते हो, एज ए रिजल्ट आप फिर पूरे गेम को सिर्फ चेज ही करते रहते हो और अपोजिशन ने अगर आपसे फर्स्ट इनिंग्स में रन ज़्यादा बना लिए तो फिर यू होप कि सेकंड इनिंग्स में आप उसकी लीड कम करके आप उसको टारगेट दे पाओ, या फिर आप फोर्थ इनिंग्स में उसको आप चेज कर रहे हो एंड एज ए रिजल्ट आप पूरे गेम को चेज कर रहे हो। और उससे क्या होता है, बॉलर्स पे ज़्यादा प्रेशर डालते हो एंड यू नेवर नो, बॉलर्स कैन हैव वन ऑफ डे, वन बॉलर कैन बी इंजर्ड। सो दिस हैज़ बिन द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन टीम फ्रॉम लास्ट 10 मैचेस। भाई फर्स्ट इनिंग्स के रन दे दो यार। और फर्स्ट इनिंग्स के रन क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इस टीम का फेलियर ऑफ टॉप ऑर्डर, बैटिंग इज लेटिंग अस डाउन और टॉप ऑर्डर रन्स ही नहीं दे रहे हैं भाई। आप ओपनर्स को छोड़ दो, ओपनर्स कभी देते हैं, ओपनर्स हैव अप एंड डाउन। नंबर 3 और नंबर 4 जो टीम की बैकबोन होती है, शुभमन गिल और विराट कोहली, दे हैड अ डिसअपॉइंटिंग सीजन। दोनों से रन ही बन रहे। शुभमन गिल से आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस पर्सनली गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। इट वाज हिज सेकंड टूर एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो इस टूर पे हमको दिखा पाए दैट व्हाट ही इज मेड ऑफ एंड गिव्स यू डैडी हंड्रेड्स, बट ही हैज लेट अस डाउन मैसिवली। एंड विराट कोहली, आई मीन अ लॉट हैज बीन सेड अबाउट हिम ऑलरेडी। आई जस्ट वांट टू से दैट विराट कोहली के नंबर 4 पे फर्स्ट इनिंग्स में रन नहीं आने की वजह से हमारा लोअर मिडल ऑर्डर जो है, ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी, वॉशी, जडेजा, ये बहुत जल्दी एक्सपोज हो रहे हैं एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑन देम कि वो इतने जल्दी क्रीज पे आए एंड डू द रेस्क्यू एक्ट every time. The problem lies consistently कि नंबर 3 और नंबर 4 ज़्यादा बॉलें भी नहीं खेल पा रहे, रन्स भी नहीं बना पा रहे, तो भाई why are you even in the team? तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टीम की थी थर्ड पेसर। हमारे पास कोई ढंग का थर्ड पेसर ही नहीं था विच वी कैन काउंट ऑन। सो इफ यू लुक एट पैट कमिंस एंड मिच स्टार्क, जो उनके टॉप 2 बॉलर्स हैं, उनका फर्स्ट चेंज यूजुअली होता है हेजलवुड या फिर स्कॉट बोलैंड। एंड वी ऑल नो कि हेजलवुड क्या कर सकते हैं और बोलैंड ने किया इस टूर पे। और जब हम अपने प्लेयर्स पे आते हैं, हमारा फर्स्ट चेंज होता है हर्षित राणा, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, हर्षित राणा ने पर्थ में बहुत अच्छा किया। आकाशदीप वाज वेरी अनलकी इन दिस ओनली गेम ही प्लेड एंड प्रसिद्ध कृष्णा, आई मीन he hits the deck hard and he has been getting a lot of bounce, but they have been very inconsistent with their lengths. और सिर्फ थर्ड पेसर ही क्यों, हमारे सेकंड पेसर ने भी, सिराज has been very inconsistent as well. अगर आप MCG की सेकंड इनिंग्स को हटा दो और सिडनी की फर्स्ट इनिंग्स को हटा दो, Siraj has let us down massively. Siraj is a very good first change bowler, but I don't think he is our second bowler, especially the form and rhythm he is in. We have missed Shami heavily in this tour, let's admit it. अगर शमी हमारे ओपनिंग बॉलर होते जस्सी के साथ, then of course Siraj would have been a very good first change bowler, but this is something which has costed us heavily. चौथी बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन की। तो अगर आप देखो कि जब विराट कोहली और रवि शास्त्री जब इंडियन क्रिकेट को टेस्ट में नंबर 1 पे ले गए थे, आपने एक पैटर्न देखा होगा कि इंडियन टीम हमेशा 5 स्पेशलिस्ट बॉलर से खेलती थी। उसका मतलब क्या है, आप पेसर्स को अपना जॉब करने के लिए बोल रहे हो, दैट स्पेशलिस्ट डू योर जॉब एंड बैटिंग स्पेशलिस्ट वुड डू इट्स जॉब। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जब हम चौथे बॉलर पे आते हैं तो हमारा फोर्थ बॉलर, और नीतीश कुमार रेड्डी को आपने अच्छे से यूज ही नहीं किया। नीतीश कुमार रेड्डी हैज बोल्ड 7 ओवर्स आउट ऑफ टोटल 620 ओवर्स विच इंडियन टीम हैज बोल्ड। मतलब कि सिर्फ 7% ओवर्स डाले नीतीश कुमार रेड्डी ने। आई मीन अगर आप किसी को लो तो आप उसको प्लीज ढंग से यूज करो, और अब नहीं लो तो आप उसकी जगह आप स्पेशलिस्ट खिलाओ। आई मीन अगेन नथिंग रॉन्ग विद नीतीश बैटिंग ऑल टुगेदर, बट आई बिलीव इस टीम के मैनेजमेंट को और कैप्टन को अपने रिसोर्सेज को ढंग से यूज करना चाहिए। या तो आप प्रॉपर स्पेशलिस्ट खिलाओ, अगर आप स्पेशलिस्ट नहीं खिला रहे हो तो किसी की सेकेंडरी स्किल है उसको आप अच्छे से यूज करो। हमने नीतीश को अच्छे से रूट यूज नहीं किया, जडेजा से टप्पा पकड़ा नहीं जाता, वॉशिंगटन सुंदर को हमने अच्छे से यूज नहीं किया। आई मीन आई स्टिल बिलीव आप 2 स्पिनर्स नहीं खिला के आप वॉशिंगटन की जगह मुकेश कुमार को भी खिलाते तो दैट मीन्स आपका तीसरा या चौथा पेसर कुड हैव गिवन इनफ टाइम फॉर जसप्रीत बुमराह टू रिकवर। आई मीन आई हैव नो वर्ड्स, दिस हैज बीन अ मैसिव फेल। और व्हाट्स नेक्स्ट? आई मीन
for especially for Gill and Shubman Gill and Virat Kohli, I still believe they should go and play Ranji Trophy. They should play domestic cricket. अगला टेस्ट सीजन इंग्लैंड में शुरू है, and if they want to play longer, they should play domestic cricket. और domestic cricket खेलने का मतलब ये नहीं है that you need to prove that how good you are. I'm not saying that everybody know how good they are, but domestic cricket is something which you can use कि आपके जो कंसिस्टेंसी, आपकी जो मिस्टेक्स है जो कि वर्ल्ड क्रिकेट में एक्सपोज हो गई है, आप उन मिस्टेक्स पे वर्क करो और मैच सिचुएशंस में डोमेस्टिक क्रिकेट पे आप रिजल्ट्स देखो. उसका मतलब क्या है, फिर आप जब इंटरनेशनल सीजन पे आते हो, यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम इन ट्राइंग, यू are actually coming confident with your preparation. So I hope players can go back to domestic cricket, work on their skills, and we have a better WTC cycle in the next one. Thank you.